हमारे वेद, उपनिषद, भगवद गीता, ये जो ग्रंथ है, इसमें जो भी कुछ समझाया है, उसमें ज्यादातर लाक्षणिक भी है, जिसकी भाषा आज के पढ़े लिखे लोग नहीं समझते। और वो कहते हैं कि देखो वेदों में तो ऐसा लिखा है, देखो भगवद गीता में तो ऐसा लिखा है। ये तो ये तो गलत है, ऐसा कैसे है? मतलब समझ नहीं पाते हैं। जैसा मैंने कल गणेश जी के बारे में समझाया था कि गणेश जी की मूर्ति जब हम देखते हैं तो इंसान के अंदर कितनी सारी क्वालिटीज चाहिए, तो ये गणेश जी के अंदर है। वो हमें हमारे शास्त्र समझाते हैं। तो वो भाषा समझ में आने के लिए गीता, वेद, उपनिषद को जीना पड़ता है। पढ़ने से नहीं समझता है, जीना पड़ता है, तब समझता है। भगवत गीता को हम माँ कहते हैं, माँ भगवत गीता। तो भगवत गीता में क्या है, ये पढ़ने से नहीं समझेगा। बहुत सारे विद्वान जो होते हैं, पीएचडी करते हैं, पढ़ते हैं, और फिर भी उनको नहीं समझ में आता है। दादाजी कहते हैं गीता के, भगवत गीता के पास अगर जाना है तो विद्वान बन के मत जाओ, पंडित बनकर मत जाओ, बच्चा बनकर जाओ, बेटा बनकर जाओ। तो माँ जो है ना वो दूध देगी, माँ का दूध बच्चे को मिलता है। उसी प्रकार फिर पंडित विद्वान बनकर जाओगे तो कुछ नहीं हासिल होगा, कुछ समझ में भी नहीं आएगा। फिर कहोगे देखो गीता में तो उल्टा पुल्टा लिखा है। जैसे लिखा है समझो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रयश्चिति ततहम भक्त्युपर्युतम अश्नामि प्रयतात्मना। अब लिखा है भगवान ने कि जो भी भक्त मुझे पान, फूल, फल और पानी भक्ति भाव से देगा, उसके ऊपर मैं खुश हो जाऊंगा। हम लोगों ने क्या किया फिर? पत्तियां उठाई और पत्तियां भगवान के ऊपर रखना शुरू कर दिया। इधर उधर फूलों को तोड़ा और भगवान के मंदिर में मूर्ति के सामने रख दिया। बहुत सारे फलों को लाकर रख दिया और पानी को चढ़ाना चालू कर दिया। बहुत सारा पानी सर के ऊपर, मूर्ति के ऊपर डालने लगे। बोले गीता में समझा है ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। अब ये अगर करेंगे तो मुझे बताओ कि जिस पेड़ से आप फूल तोड़ रहे हो, वो फूल अगर भगवान कहते कि मैं सब जगह हूं, तो जिस मंदिर में मूर्ति में भगवान है, तो क्या वो पेड़ में भगवान नहीं था जो आपने फूल को तोड़ के वहां मूर्ति पे रख दिया? और वो कौन सा आपने बनाया है जो भगवान खुश होने वाला है? उसने ही बनाया है, उसको ही दे रहे हो। आपकी चीज किसी ने आपको लाकर दी और बोले ये लो मेरी तरफ से आपको, तो आप कहोगे अरे क्या बात है भाई, मैंने आपको दी थी और आप कहते हो मेरी तरफ से, क्या आप खुश हो जाओगे? खुशी तो तब होती है ना कि सामने वाला अपना कुछ दे रहा है,
वो भी प्यार से, तो खुशी होगी ना। तो भगवान को हम जब फूल चढ़ाते हैं तो हमारी कौन सी उसमें कर्तृत्व क्या है हमारा? क्या हमने बनाया? उसमें सुगंध हमने भरा? तो जहां से तोड़ा वहां भी तो भगवान था। अगर हम कहते हैं कि फल हम, भगवान कहते हैं कि जो देता है मैं खुश होता हूँ, तो क्या ये सेब, आम, पेड़, चीकू, ये ऐसा फल भगवान के सामने रखोगे तो भगवान खुश हो जाएगा? क्या उसमें मीठापन खट्टापन हमने भरा है? क्या वो हमने तैयार किया है? तो भगवत गीता, वो लोग बोलते हैं ये तो भगवत गीता में लिखा है, हम तो वही कर रहे हैं। फिर भी भगवान प्रसन्न क्यों नहीं होता? फिर भी भगवान खुश क्यों नहीं होता है? तो ये जो है, ये शब्दार्थ होता है, और उसका जो भावार्थ होता है, गुणार्थ, वो अलग होता है, और लोग वो नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए दादाजी कहते हैं कि ये पंडितों का काम नहीं है भगवत गीता को पढ़ना, ये बच्चों का काम है। हमें बच्चा बनकर जाना होगा, तब माँ हमें सब कुछ देने लगेगी। इसीलिए दादाजी कहते हैं कि भक्त बनो, बच्चा बनो, भगवत गीता से सब कुछ मालूम हो जाएगा। पूजनीय दादाजी एक कहानी बताते हैं कि एक आदमी अमीर था, पैसे वाला। तो उसके आंगन में एक मंदिर था। तो उसके 4 बेटे थे। तो उसने एक 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 रुपया जमा कर कर करके बहुत सारी संपत्ति जमा कर ली थी। अब ये पुराने जमाने की कहानी है, तब कोई बैंक वगैरह नहीं थी। तो उसने वहां जमीन में पैसा दब 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 जमा दबा कर रखते थे, कोई चोरी ना करे। तो उसने लिखा था मरने से पहले, जैसा मृत्यु पत्र कहते हैं, तो उसमें लिखा था उसने कि मैंने मेरी सारी दौलत, जिंदगी भर की कमाई, जो हमारा आंगन में जो मंदिर है उसके ऊपर का जो भाग है, उसको हम घुमट कहते हैं। आप गाभा समझो, घुमट, जो ऊपर का गोल भाग होता है ना, वो गाभा कहो या घुमट कहो। वो जो घुमट है, तो वो लिखता है कि मार्गशीर्ष शुद्ध पूर्णिमा को सुबह 10 बजे अगर उस घुमट को आप फोड़ते हो तो आपको मेरी सारी दौलत मिल जाएगी। तो उस घुमट में मैंने सब दौलत, पैसा, सब कुछ दबा कर रख दिया है। अब यह आदमी जो होता है, ये मर जाता है। तो बच्चों को उसका मृत्यु पत्र मिल जाता है। तो बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं कि चलो, मर बाप तो मर गया, पर जाते जाते हमारा भला कर गया। कम से कम हमें अभी वो काम में तो आएगी दौलत। तो जब उनको कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, तो सभी भाई विचार विनिमय करते हैं।
चलो हम पैसा निकाले। तो सभी लोग तय करते हैं कि कल हम मंदिर के घुमट को फोड़ेंगे और पैसा निकाल कर बांट लेंगे। अब जो भी होगा वो होगा। तो दूसरों दिन ये चारों क्या करते हैं, वो मंदिर का जो ऊपर का जो घुमट रहता है, गाफा, उसके जो दीवार रहती है ऊपर का जो बोर्ड, वो उसको फोड़ना चालू कर देते। तो ऊपर का वो पूरा भाग फोड़ते हैं, तोड़ते हैं और उनको 1 रुपया भी नहीं मिलता। अब ये गुस्सा हो जाते हैं। कम से कम मरते वक्त तो आदमी सच बोलता है, तो हमारे बाप ने इसे झूठ क्यों बोला कि मैंने सारा पैसा मंदिर के ऊपर के घुमट में दबा कर रखा है, अब पूरा घुमट फोड़ दिया पर 1 रुपया ही नहीं मिला। ये तो गलत बात है। वो गुस्सा हो गए। तो वहां से एक महात्मा जा रहे थे। तो उन्होंने देखा है कि ये लोगों ने मंदिर को, ऊपर का मंदिर का जो भाग है वो तोड़ा है। तो आते हैं और पूछते हैं कि भाई ये मंदिर का ऊपर का जो घुमट है उसको क्यों तोड़ा आपने, क्या बात है, ऐसा क्या हो गया। तो वो लड़के वो महात्मा को, उस साधु को, वो बाप ने मरते समय तैयार किया हुआ मृत्यु पत्र का कागज दिखाते हैं। तो देखो बोले, हमारा बाप कैसा निकला। बोले जाते जाते भी हमसे मजाक करके चला गया। बोले मंदिर के घुमट में पैसा दबा के रखा है, वो फोड़ोगे तो पैसा मिलेगा। हमने इतना सब कुछ फोड़ डाला पर 1 रुपया ही नहीं मिला। तो महात्मा जो होते हैं वो कहते हैं ठीक है, दिखाओ मुझे। तो मृत्यु पढ़ते पढ़ते हैं। तो वो कहते हैं अब एक काम करो, ये जो मंदिर का घुमट जैसा था ना वैसा बनाओ। तो बच्चों को कहते हैं पहले वैसा काम करो जो मैं कह रहा हूँ। तो कोई बात नहीं, तो बच्चे क्या करते हैं फिर, वो कारागिर को बुलाकर जैसा मंदिर का ऊपर का घुमट था वैसा ही बनाने के लिए बोलते हैं। तो वो लोग 4-8 दिन में वो घुमट तैयार कर देते हैं। फिर पहले जैसा मंदिर हो जाता है। अब ये जो महात्मा होता है, साधु, वो आ जाता है और वो कहता है ठीक है, अभी सही किया आपने। अब वो कहता है कि मैं जिस दिन बोलूंगा उस दिन ही उसको फोड़ने का। तो बोले उससे क्या होता है। वो बोले आप नहीं समझोगे, मैं जो कहूंगा वही करना। तो जो बाप ने लिखा होता है कि मार्गशीर्ष शुद्ध पूर्णिमा को सुबह 10 बजे आप घुमट को तोड़ेंगे तो आपको पैसा मिलेगा। बराबर कि नहीं, ऐसा ही लिखा होता है ना उन्होंने। तो बोलता है इस दिन मैं आऊंगा। तो वो जो साधु होते हैं, महात्मा जी, वो जब पूर्णिमा आती है, मार्गशीर्ष शुद्ध पूर्णिमा आती है, तब वो 10 बजे वहां खड़े हो जाते हैं और सभी बच्चे वहां आते हैं। वो बोलते हैं अब मैं जो कहूंगा वो आपको करना है, आपको दौलत चाहिए ना। बोले हाँ। तो जब 10 बजते हैं तब सूरज भगवान ऊपर जब आते हैं, तो सूरज भगवान की रोशनी उस घुमट पर पड़ती है और वो उसकी जो घुमट की जो छाया होती है वो जमीन पर पड़ती है। तो सूरज भगवान की रोशनी से घुमट के ऊपर पड़ने की वजह से उसकी जो छाया है वो जहां पड़ती है वहां वो महात्मा कहते हैं कि इसको यहाँ पर खोदो, वो जमीन को खोदो, घुमट को मत तोड़ो। तो 10 बजे वो
खोदना शुरू कर देते हैं। और जब वो जमीन जहां घुमट की छाया पड़ी है जमीन पर, जब वो जमीन खोदना शुरू कर देते हैं तो उनको ढेर सारी दौलत पैसा सब कुछ मिल जाता है। वो इतना खुश हो जाते हैं कि अरे बाप रे, हमने तो अपने बाप को तो बेअक्ल समझा था। आजकल के तो लड़के ऐसे कहते हैं, पापा इतना करते फिर भी कहते हैं कि आपको कुछ नहीं समझता। या ऐसा होता है। तो जब उन्होंने वो जमीन खोदी जहां घुमट की छाया पड़ी थी, तो इतना सारा पैसा मिल गया। अब मुझे बताओ कि ये चारों बच्चे मिलकर उन्होंने मंदिर का घुमट तोड़ा था, 1 रुपया भी नहीं मिला। पर जब महात्मा जी ने समझाया कि अरे बच्चों, वो घुमट में रखा है, इसका मतलब क्या लिखा है, तुम्हारे पापा बहुत होशियार थे। तो उन्होंने लिखा था कि मार्गशीर्ष शुद्ध पूर्णिमा में मैंने 10 बजे वो रखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब सूरज भगवान ऊपर आते हैं तो उनकी रोशनी जहां गिरी है वो घुमट के ऊपर और उसकी छाया तो वहां। अब ये समझाने के लिए क्या करना पड़ा, एक महात्मा जी को आना पड़ा। उसी प्रकार हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने इतना सुंदर लिखान किया है, इतना सुंदर समझाया है कि आजकल के विद्वान कितना भी पढ़े लिखे हो जाएंगे तो भी उनको नहीं अक्ल है, तो भी उनको समझता नहीं। फिर वो बोलते हैं देखो ये भारत की संस्कृति, देखो इसमें ऐसा लिखा है, देखो वेद उपनिषद ये तो पुराने हो गए, इसमें तो भेद लिखा है, इसमें तो ऐसा किया है। अरे भाई ऐसा नहीं है। ये समझने के लिए वो पूरा जीना पड़ेगा। जब तक आप भगवान का काम निस्वार्थ से, निरपेक्ष से नहीं करते, तब तक वेद उपनिषद आपसे बात नहीं करेंगे। जब एक जब एक ऋषि मुनि थे, तो उसके पास एक छोटा सा एक लड़का जो आया था, वो कहता था कि मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे ज्ञान दो। तो ऋषि मुनि ने क्या कहा उसको कि ये 5 गाय ले। उसको 5 गाय दे दी और उसको कहा कि ये 5,000 होने के बाद मेरे पास आ जाना, तुझे ज्ञान मिल जाएगा। अब हमारे यहाँ ऐसा लड़का होता आज का जमाने का, वो कहता है मैं ज्ञान लेने को आया और तुम गाय क्यों दे रहे हो मुझे, और कहते हो 5,000 होने के बाद मेरे पास आ जाओ। तो तब के जमाने के लड़के थे, वो गुरु की आज्ञा मानते थे, और तब गुरु भी वैसे थे। तो उसने 5 गाय ले ली और गुरुजी ने कहा था कि जंगल में जाना और ये 5 गाय की 5,000 करके मेरे पास आना, तब मैं ज्ञान दूंगा। तो जब वो लड़का गाय लेकर जंगल में गया, तो 5,000 गाय होने के बाद गुरुजी के पास आया। तो गुरुजी को बोला कि गुरुजी मुझे तो ज्ञान सब कुछ मिल गया है। तो गुरुजी बोले ज्ञान ऐसा ही मिलता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए जिज्ञासा भी चाहिए। तो कैसे मिल गया उसको ज्ञान, गुरुजी ने कैसे दिलाया? तो आसान है, उसको जीना सिखाया। वो बोले तुम जंगल में जब जाओगे, वहां जब गाय के साथ रहोगे, गाय के पीछे पीछे घूमोगे, तो तुम कहाँ कहाँ जाओगे? तुम पेड़ों के पास जाओगे, तो पेड़ तुमसे बात करेंगे। तो पेड़ों का शास्त्र आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ कौन सी औषधि है, ये जब खाती है बीमार पड़ती है तो क्या खाती है, कैसे ठीक हो जाती है, तो किस में क्या है। तो आपको पेड़ों से वनस्पति शास्त्र मिल जाएगा। जब वो झरने के पास पानी पीना जाएगी, नदी के पास पानी पीने जाएगी, तो नदियां आपको कुछ सिखाएगी। जब आप पर्वत के पास जाओगे, क्योंकि गाय जो होती है वो पर्वत के पास भी जाती है, ऊपर भी चढ़ती है, तो आप भी उसके पीछे पीछे जाओगे, तो पर्वत भी आपको कुछ बातें सिखाएगा। ये सृष्टि जो है ना, ये हमें कुछ बातें सिखाती है। पर जब निस्वार्थता होती है ना, तब वो समझता है। स्वार्थ भरे आंखों में कुछ दिखता नहीं है, स्वार्थी दिखता है, उसमें ज्ञान नहीं मिलेगा। तो वो जहां जहां गया, वहां वहां उसको सब सब पशु पक्षी, नदी नाले पेड़ पर्वत, सबसे
बहुत सारा ज्ञान मिला। तो इसमें उसका 5 साल चला गया। तो इसमें वो 5 साल में इतना कुछ सीख गया कि गुरुजी के पास आने के बाद, और तब तक क्या हो गया, तो गाय भी बढ़ गई ना, गाय की संख्या भी बढ़ गई। नेचर है। तो बड़ा के बराबर लेके आया। तो वो फिर बोला गुरुजी को, गुरुजी सच में आपने जो कहा था, मुझे बहुत सारा ज्ञान मिल गया। तो ये ऐसा होता है कि हमारे ऋषि मुनि पूर्वज जो कहते थे, वो आज के तथाकथित विद्वान पंडित वो समझ नहीं पाते हैं, वो शब्दार्थ को पकड़ते हैं। पूजनीय दादाजी कहते हैं कि आज भी अगर, जब दोपहर का समय होता है, बहुत सारी गर्मी होती है, और घर में जो बच्चा होता है वो माँ को कहता है कि माँ मैं खेलने जाऊं। अब बच्चा छोटा है, उसको पता नहीं बाहर गर्मी में क्या हो सकता है, तेज धूप है, बुखार भी आ सकता है। माँ क्या कहती है, नहीं, नहीं जाना। पर बच्चों को तो खेलना है, वो कहता है फिर से माँ मैं खेलने जाऊं। माँ कहती है नहीं बोला ना। अब ये 4 बार हो गया, 5 बार हो गया, बच्चा भुन भुन करता है माँ के पीछे, तो माँ को इतना गुस्सा आता है। वो माँ को फिर से कहता है माँ मैं खेलने जाऊं। तो माँ क्या कहती है, जा मर जा, जा। ऐसा गुस्से से बोलती है कि नहीं। माँ कहती है जा मर जा, मतलब जा खेलने जा, मर। तो अब मुझे बताओ, आगे जाके अगर कुछ 500 साल के बाद अगर कोई डिक्शनरी खोलता है और कहता है कि देखो एक माँ अपने बच्चों को कहती है कि जा मर जा। अब ये डिक्शनरी खोलकर अगर शब्दार्थ पढ़ोगे तो मर जा का मतलब क्या होता है, तू मरना चाहिए। पर क्या माँ की डिक्शनरी में बच्चे को मरना लिखा होता है? कभी कोई माँ कहती है अपना बच्चा मरे? अरे वो तो कहती है कि बच्चा मेरा 100 साल से ज्यादा जिए, अच्छी तरह से जिए। माँ ये सोचती है। मर जा का मतलब कोई मर जाए ऐसा नहीं है। वो तो उसको जीना है बहुत सारा। तो ये जो होता है, ये शब्दार्थ होता है, पर भावार्थ अलग होता है। उसी प्रकार हमारे संस्कृति ने ये बहुत सारी जो बातें लिखी है, उसका अर्थ समझने के लिए उस वेद उपनिषद गीता जो है, जो हमारा रामायण है, जो पुराण है, जो शास्त्र है, उसके ऊपर बहुत श्रद्धा, प्रेम, आस्था चाहिए। तो ही उसकी भाषा समझेगी, वरना उसकी भाषा नहीं समझेगी। भाषा समझने के लिए बहुत प्यार चाहिए। और वो प्यार संस्कृति के ऊपर का, वेद उपनिषद गीता के ऊपर का पूजनीय दादाजी ने खड़ा किया है। आज लाखों लोग उस प्यार से वो विचारों को लेकर घर घर जाते हैं। लोग कहते हैं क्या गीता और वेद उपनिषद में फर्क है? तो नहीं। भगवान गीता में खुद कहते हैं कि मैं जो अर्जुन तुझे समझा रहा हूं, ये मेरा नहीं है, ये वेद उपनिषद का ही मैं आपको दे रहा हूं। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु स काले नेह महता योगो नष्ट परंतप। ये सब ऋषि मुनियों ने, ये सब सूरज भगवान से निकला हुआ ज्ञान जो है, ब्रह्मा से निकला हुआ ज्ञान है, वो कैसे 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 आगे आया, वो मैं आपको भगवत गीता के माध्यम से समझा रहा हूँ। ये सब वेद उपनिषद और शास्त्र का ही है, पुराणों का ही मैं आपको समझा रहा हूँ। ऋषिवीर बहुधा गीतम छंदो बे विविध, ऐसा कुछ बताते हैं कि ये ऋषि भी बहुधा मतलब ये ऋषि का ही है, मुनियों का ही है, वेदों का ही है। तो भगवत गीता कोई वेद से अलग नहीं है। ये उल्टा भगवान ने आसान करके दिया है कि जब भगवत गीता समझ में आने लगेगी, वो तो भगवत गीता मतलब ये सार है। सार का मतलब समझते हो? जैसा सब्जियों का जो सूप निकलते हैं ना, उस सूप में बहुत सारा सार होता है, चौथा फेंक दिया तो चौथे में होता है बहुत कुछ, पर सार में ज्यादा होता है, सूप में ज्यादा होता है। उसी प्रकार भगवान कहते हैं कि मैं आपको सार निकाल के दे रहा हूं, और ये जब समझ में आने लगेगा, उसमें जब मीठापन लगेगा, तो आप वेद उपनिषद को भी समझ जाओगे।
नहीं तो आप लग कहोगे कि ये फेंक दो, ये कुछ काम का नहीं है। जैसा बच्चा स्कूल में जाता है, तो छोटा बच्चा होता है, वो पहली में दूसरी में या नर्सरी में भेजना करते हैं, तो वो इतना रोता है कि उसको लगता है नहीं, ये मुझे कहीं जेल में डाल रहे हैं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। तो उसको क्या करते हैं, एक चॉकलेट देते हैं, बेटा स्कूल में बहुत चॉकलेट मिलता है। जब स्कूल में उसको जबरदस्ती ले आते हैं, तो वहां देखो छोटे बच्चों के लिए बहुत सारे खिलौने पड़े होते हैं, तो बच्चा खिलौने खेलने लगता है। तो बच्चे को लगता है स्कूल में आना मतलब खिलौने खेलना, चॉकलेट खाना, तो बच्चा खुश हो जाता है। तो वो स्कूल में उसको मजा आने लगता है। तो अब मुझे बताओ, स्कूल का मतलब खिलौने खेलना और चॉकलेट खाना है क्या? नहीं। ये तो बच्चों को आदत लगाने के लिए वो खिलौने रखे हैं। जैसे जैसे बच्चों को आदत होने लगती है, उसके खिलौने बाजू होने लगते हैं, और उसको पढ़ाई में मजा आने लगता है। और धीरे धीरे वो कब खिलौने छूट गए, चॉकलेट बंद हो गए, उसको भी पता नहीं चलता। और यही बच्चा आगे जाकर अगर कहेगा कि नहीं, मुझे तो स्कूल का मतलब चॉकलेट और खिलौने बताया है, तो क्या चलेगा? तो जैसा बड़े होने लगते हैं, तो स्कूल का मतलब समझ में आने लगता है। वैसा ही भगवान समझाते हैं, दादाजी ने समझाया है कि ये जो कहानियां है, कहानी के द्वारा समझाना, ये तो शुरुआत है। कि चलो आपको तत्व ज्ञान में मजा आना चाहिए, तो मजा आने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने क्या किया, एक कहानी डाल दी। जैसा हमने कल गणेश जी के बारे में कहा था कि वो भगवान पार्वती माता से मिलने आए शिव शंकर, और वहां वो स्नान कर रही थी। तो गणपति बापा ने, गणेश जी ने, छोटे गणेश ने उनको अंदर नहीं जाने दिया। फिर शंकर जी को गुस्सा आ गया, और उन्होंने उसकी उसकी जो मुंडी थी उसको काट डाला। और जब वो अंदर गए, तब वो पार्वती माता ने पूछा, आप कैसे आ गए, बाहर तो गणेश जी थे। तो बोले, मैंने उसका मुंड को उड़ा दिया। तो वो रोने लगे, बोले, अरे ये तो हमारा लड़का था, उसको ऐसा क्यों किया, मुझे मेरा बेटा चाहिए। तो फिर वो गए और हाथी का उसको गर्दन लगाकर जिंदा कर दिया। तो ये कहानियां जो होती है, ये हमें छोटे बच्चों के लिए खुश करने के लिए है। पर ऐसा हो सकता है क्या, अगर ठीक से देखा गया तो भगवान शंकर तो ज्ञान के देवता है। पूरे दुनिया का ज्ञान जो है वो जिसके अंदर है उसको हम शंकर कहते हैं, शिव कहते हैं। तो क्या उनको इतना ज्ञान नहीं हुआ होगा कि ये गणेश जी है, ये तो पार्वती माता ने ही बनाए हैं, ये तो हमारा ही लड़का है। और जो सर कट काट डाला, तो क्या हाथी का बत बनाया, तो क्या खुद के लड़के का उसको आप फिर से वापस नहीं बिठा सकते थे? पर ये हमें कुछ समझा रहा है, ये जो प्रसंग होता है हमें कुछ समझा रहा है। तो विद्वानों के लिए या फिर जिनको जिनको ज्ञान चाहिए उनके लिए कुछ अलग बात है गणेश जी की। तो ये मैंने आपको कल सब समझाया गणेश जी क्या है। तो ये समझने के लिए संस्कृति के ऊपर प्यार चाहिए। तो ये प्यार जब तक आपका खड़ा नहीं होता, माँ भगवत गीता के ऊपर ये प्रेम तैयार नहीं होता, संस्कृति के ऊपर, वेद उपनिषद के ऊपर आपका दिल से, अंदर से भाव जागृत नहीं होता, तब तक आपको उसका अर्थ मालूम नहीं पड़ेगा। और आज के जो भी दिखते हैं आपको बहुत सारे धर्मगुरु पंडित, वो भी तो दुकान खोल के बैठे हैं। आ जाओ बैठो, और कहानी के ऊपर कहानी, कहानी के ऊपर कहानी, बस वही कहानियां समझाना चालू करते हैं। पर कहानी का मतलब ही नहीं समझाते कि तुझे जीवन जीना है तो तुझे इन कहानियों को जीना पड़ेगा, सुनकर छोड़ना नहीं पड़ेगा। तो दादाजी ने जीना सिखाया। इसलिए दादाजी कहते हैं, वेद उपनिषद भगवत गीता ये एक ही है, वो समझना है तो जीना सीखो। जब आप काजू बादाम जैसे पावरफुल खाना खाने लगते हो ना, काजू बादाम खाते हो ना, तो उसको हजम करने के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ती है। नहीं तो वो अपने स्किन के ऊपर फूट जाते हैं, स्किन खराब कर डालते हैं, पावर इतनी होती है। उसी प्रकार हमारे वेद उपनिषद भगवत गीता की पावर इतनी है कि उसको हजम करने के लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा। नहीं तो अहंकार हो जाएगा बहुत सारा, और आप उसमें खत्म हो जाओगे। तो ये जो है विचार, ये हजम होने के लिए आपको कम से कम दिन भर में एक दो घर तो जाना पड़ेगा, और जो कुछ सीखा वो समझाना पड़ेगा।
ये जो आप सुन रहे हो ना, इसको हजम करना आसान नहीं है। ये त्रिकाल संध्या आप सुन रहे हो, उसको जीना है ना, तो दूसरों को बताना भी चालू करना पड़ेगा। जब आप 10 बार दूसरों को समझाते हो, तब आपको अंदर से भगवान कहता है कि बेटा तू करता है क्या? तो मुझे समझ में आता है, अरे मैं तो नहीं करता और मैं तो समझा रहा हूँ। तो नहीं नहीं, मुझे भी करना है। तो जीवन विकास तब होता है जब आप बोलना चालू कर देते हो। केवल सुनकर जीवन विकास नहीं होता है। दादाजी कहते हैं एक एक क्वालिटी जीवन में लाना है तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा। आपके अंदर भले वो क्वालिटी नहीं हो, पर लाने के लिए बाहर निकलना है। और जब आप बाहर निकलते हो और दूसरे को निस्वार्थता से, निरपेक्षता से समझाना चालू करते हो, तो क्वालिटी आपके अंदर आना चालू हो जाता है। त्रिकाल संध्या जब 10 लोगों को बताते हो कि अरे भाई आप भगवान की याद करते हो, सवेरे उठाने वाले भगवान को याद करते हो, खाना पचाने वाले भगवान को याद करते हो, रात में सोने सुलाने वाले भगवान को याद करते हो, ये 3 बार आप याद करते हो। तो जब आप दूसरों को समझाना चालू करते हो, आपके जीवन में वो कब आ गई आपको पता भी नहीं चलता। जिस दिन आपने भगवान को इस समय नमस्कार नहीं किया, आप बेचैन हो जाते हो। समझ लो आप बेचैन होने लगे तो आपके खून में त्रिकाल संध्या आने लगी। ये समझना है आपको कि मेरे खून में ये आ रहा है कि नहीं। दादाजी कहते भगवान का विचार केवल दिमाग में नहीं चाहिए, तो खून में आना चाहिए, ब्लड में आना चाहिए। कि हाँ, अरे आज मैं कैसे भूल गया। मुझे गुस्सा आना चाहिए मेरे ऊपर कि आज मैं खाना खाने बैठना और भगवान को भूल गया। अरे मैं सवेरे उठ गया और जल्दी जल्दी में भूल गया। ये जब आप बेचैन हो जाते हो ना कि आज मैंने एक भी आदमी को इस भगवान का विचार समझाया नहीं, जब आप बेचैन होने लगते हो ना, तब समझना कि आप भगवान के रास्ते पे चलना शुरू किया है। और जब तक आप बेचैन नहीं होते तब तक समझना अभी तो मैं बच्चा ही हूँ, अभी तो मुझे कुछ नहीं समझ में आया है, अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरा जीवन विकास नहीं हो रहा है। भगवान का काम करते समय बेचैनी होनी चाहिए। ये बेचैनी होगी तब समझना कि मैं भगवान के कार्य में जुड़ गया हूँ। लोग कहते हैं नमस्कार कर दिया, अच्छी तरह से जी रहा हूँ, हो गया भगवान का। ये नहीं चलेगा। जब तक बेचैन नहीं होते भगवान के कार्य में, तब तक आप भगवान का भक्त नहीं हो। बेचैन होना चाहिए कि मैं स्वाध्याय को नहीं बैठ रहा हूँ इस समय, क्यों नहीं बैठ रहा हूँ, क्यों मेरे से नहीं हो रहा है। सब कुछ करते हो तब तो, जब पैसा कम आता है धंधे में तो बेचैन हो जाते हो कि आप बढ़ाने के लिए मैं क्या करूं। तो जीवन विकास में गति बढ़ाने के लिए बेचैन क्यों नहीं हो रहे आप? तो बेचैनी होनी चाहिए। तो दादाजी ने ये जो हमारे पूर्वजों का समझ पूर्वक लिखा हुआ लिखान है, वो हमें स्वाध्याय के माध्यम से समझाया है। संस्कृति के ऊपर का जो भी कूड़ा था वो दादाजी ने निकाल डाला और हमें स्वच्छ संस्कृति समझाई है। वेद उपनिषद पुराण शास्त्र गीता हमें समझाई है। तो इस कहानी के द्वारा हमें क्या समझ में आया कि हमारे पूर्वज थे वो बहुत होशियार थे और हमें उनके रास्ते पे चलना है और हमारे शास्त्र को घर घर ले जाना है, संस्कृति को खड़ा करना है। तो आज समय हो गया है, तो हम आज यही रुकते हैं। जय योगेश्वर।